उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है का मतलब है कि उसकी विधि जब सांसारिक है तो उसमें दुख सुख मान अपमान यश पद वो सब होता है, क्योंकि उसकी लगन संसारिक संसार की तरफ। लेकिन जिसकी लगन सद्गुरु की तरफ है, इष्ट की तरफ है, वहाँ एक ही विधि होती है। वो विधि है दर्शन से सुख की प्राप्ति, दर्शन से आनंद की प्राप्ति। वो एक ही विधान है, इसीलिए उस लगन को भक्ति का लगन कहते हैं। सब लगन को भक्ति का लगन नहीं कहा जाता। जिस लगन में दर्शन ज्ञान सेवा का आनंद प्राप्त होता है, उस लगन को भक्ति का लगन। तो भक्ति के लगन से ही इंसान या साधक की पथ पर रहने की रक्षा होती है, पथ से विचलित नहीं होने की रक्षा होती है। इसको भक्ति लगन, क्योंकि भक्ति सूक्ष्म भी है, आंतरिक भी है, और हमारी चेतना को वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ताकत देती है। ये है, इसको कहते हैं भक्ति लगन। इसलिए धर्मदास साहब भी जब सद्गुरु के समीप बैठे, सद्गुरु का ज्ञान उन्होंने श्रवण किया, तब उसको भी भक्ति की लगन लगी। और वो भक्ति की लगन जब लगी तो अंदर से प्रवाह पैदा हुआ, भाव पैदा हुआ। वो भाव ये कहता है, आज लगन लगी सतलोक सुकृत मन पावन, मेरे सुफल मनोरथ होय क मंगल। आज मेरी लगन सद्गुरु के नाम के प्रति लगी, सद्गुरु के मुकाम की तरफ लगन लगी सतलोक, क्योंकि सद्गुरु ने उसे अमरलोक सतलोक का संदेश दिया था, उपदेश दिया था। तो आज वो अपने मुख से कहता, आज है सद्गुरु मेरी लगन उस सतलोक के लिए लगी है, आज मेरा मनोरथ सफल हुआ। क्योंकि मेरे सद्गुरु ने जो रास्ता बताया उसमें मेरी सुरती और लगन लगी। तो वहां से जो आनंद की अनुभूति होती है, वो शिष्य का क्या है, पूरी जीवन यात्रा का, पूरी भक्ति को समर्पित होने का फल है। और संसार में सुख प्राप्त करने के लिए बहुत से विधान की जरूरत पड़ती है, और संसार में दुखी होने के लिए भी थोड़े थोड़े विधानों में दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिस मार्ग में सद्गुरु का ज्ञान और भक्ति है, उस मार्ग में आनंदित होने के लिए एक ही विधान है, उसमें 2 3 4 विधान नहीं, एक विधान। उसी विधान को ही हम सद्गुरु के मार्ग में साधन, समर्पण, सुमरन, स्मरण, ध्यान,
ये सब कहते हैं, ये उसके साधन है। इसी साधन को प्राप्त करके शिष्य जो है अपने सद्गुरु के वचन को सत्य कर देता है, अपने सद्गुरु के वचन को सत्य करता है, और यही उसकी कमाई है, और दूसरी कमाई नहीं, यही उसकी कमाई है कि सद्गुरु के वचन को जो शिष्य सत्य कर देता है वो तपस्वी है, वो साधक है, वो अनुरागी है, उसके बाद सब है। तो ये जो सद्गुरु की पूजा है, सद्गुरु की भक्ति है, ये ऐसे अनुरागी शिष्य के लिए दिल भर दर्शन पाऊं मैं तेरा, हे सद्गुरु मैं पूर्ण दर्शन प्राप्त कर सकूं, ऐसा मेरा जो भाव है वो उसके लिए। और इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत सौभाग्य तो चाहिए, एक ऐसा सौभाग्य चाहिए कि आप इस ऊंचाई पर पहुंच सकें। उसको स्थिर अवस्था कर, स्थिर अवस्था, क्योंकि स्थिर अवस्था के बिना मन तुम्हें कहीं से कहीं ले जाता है। संसार की इच्छा तुम्हें कहीं से कहीं ले जाती है, वो स्थिर नहीं रहने देता। जब तक स्थिरता नहीं आती तब तक मन भी प्यासा रहता है, उसकी प्यास कभी बुझती नहीं। स्थिर अवस्था चाहिए, और फिर मन भी उन संकल्पों को में जीना बंद कर देता है, अनंत संकल्पों में जीना बंद कर देता है, क्योंकि मन में स्थिरता है। यही तुम्हारी सुमरन और भक्ति की पहचान है। दूसरे को पूछने मत जाना, तुम दूसरे को पूछने मत जाओ कि मैं जो करता हूं उसका फल क्या है। तुम्हारे अंदर जैसी स्थिरता आती है वही उसका फल। इसलिए सद्गुरु कहते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे घट में जो आनंद का अवसर है वो स्थिरता से ही आता है, जिसमें स्थिर साधना है। स्थिर साधक जब मिलता है तो उसको अपने सद्गुरु से लगन लगती है, उसको प्रतीक्षा रहती है कि मैं सद्गुरु का दर्शन कर सकूं, मैं साहेब की पूजा का दृश्य देख सकूं, मैं अपने वर्षों की जो प्रतीक्षा है, भाव है, उसको पूर्ण कर सकूं। ये आरती उसी साधक के लिए, दूसरे को आनंद की प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि दूसरे के पास वो लगन नहीं है, वो लगन नहीं है। क्योंकि भक्ति के लगन के लिए साहिब ने जो जो उदाहरण दिए वो बहुत अद्भुत है। साहिब ने उदाहरण दिया, पपिया स्वाति धुंध का प्यासा, पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण जाए क्यों न अभी, और नीर नहीं पाई। वो पपिया भी, पपिया पक्षी है। बारिश तो 3 महीना होती है ना हमारे यहाँ,
तो लगन क्या है, भक्ति क्या है, उसका साहब ने उदाहरण दिया। पपिया स्वाति बुंद का प्यास, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें 1-1.5 दिन एक नक्षत्र आता है ना? तो वो स्वाति नक्षत्र होता है। तो स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है और पपिया के मुख में वो बूंद जाता है तो वो तृप्त हो जाता है। वो क्या है, वो तृप्त हो जाता है। और पानी से उसकी तृप्ति होती, भक्ति भी ऐसे। जब तक सद्गुरु का शब्द, सद्गुरु की कृपा तुम्हारे लिए भी स्वाति नक्षत्र बनकर नहीं बरसती है, तुम तृप्त नहीं हो। तुम तृप्त हो सकते, उस सद्गुरु की कृपा को स्वाति नक्षत्र की तरह बरसना पड़ता है। और शिष्य चातक की तरह उस अवसर की प्रतीक्षा करे। शिष्य जो है चातक पक्षी की तरह उसकी प्रतीक्षा करे कि जैसे स्वाति नक्षत्र में जल की बारिश होती है, पपिया तृप्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। मैं भी मेरे सद्गुरु की कृपा की बारिश से मैं तृप्त हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। ऐसे भक्ति का जो ये विधान है, जिसको ये परिवार, सुरेश जी, इसका क्या नाम, दीपा, और इनके परिवार के सदस्य, आप सब ने अपने घर में ये पावन रचना करवाई और आप सबको भी इसका दर्शन लाभ मिला। सत्संग से और संगति से बहुत से जो गांठें हैं वो खुलती। सत्संग न हो, सद्गुरु शब्द पुकारी पुकारी कहते, सद्गुरु तो शब्द को पुकार पुकार करते, लेकिन शायद उस शिष्य का अवसर नहीं आया है कि उस शब्द को उसी रूप में सुन सके, उस शब्द को उसी रूप में सुन सके, उसका अवसर नहीं आया। और इसीलिए वो शब्द उसको जगा नहीं पाता। लेकिन साहब तो कहते शब्द तो पुकार पुकार के तुम पुकार, तुम्हें आवाज लगा रहा है कि ये भक्ति है, ये साधन है, ये सुमरन है, ये मुकाम है। शब्द तो निरंतर, इसलिए कहते हैं शब्द निरंतर मनुआ राचे, शब्द निरंतर मनुआ राचे, मलिन वासना त्यागी। शब्द निरंतर मनुआ राचे, मलिन वासना त्यागी। ये जो मन है निरंतर उस शब्द में रमण करे, जिसके प्रताप और प्रभाव से मन की मलिनता समाप्त हो जाए। शब्द निरंतर मनुआ राचे, मलिन वासना त्यागी। जैसे साहित्य तो शब्द तो पुकारी, लेकिन उस शब्द से नाता नहीं जुड़ता। और जब तक शब्द से नाता नहीं जुड़ता है, तब तक वो प्रीति नहीं जगती, वो इंतजार नहीं होता, वो प्रतीक्षा नहीं होती। तो ये जो आरती विधान है, वह भी ऐसे तो साहेब ने जब धर्मदास साहेब को दीक्षा दिया, उपदेश दिया, तो उनको ये कहा था कि धर्मदास, प्रत्येक पूनम के दिन तुम भक्ति भजन साधना विशेष रूप से करना। नित्य तुम करते हो तो करते ही हो,
लेकिन पूनम के दिन ये गुरु का आज्ञा है, गुरु का आदेश है, ऐसे समझ कर ऐसे समझ कर। तो जिस शिष्य को लगता है कि ये मेरे गुरु का आदेश है, ऐसे समझकर यदि वो शिष्य करता है तो गुरु की शक्ति वहाँ निवास करती है, क्योंकि शब्द में ही शक्ति है। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया जिनका सर्जन, तो गुरु के शब्द में शक्ति है। तो सदगुरु का समर्थ जो शक्ति है वो उस शब्द के साथ उसके पास आता, ये मेरे शब्द का पालन कर। तो उनको कहा कि साल में 6 महीना में एक बार जरूर तुम आरती विधान कर, आरती विधान। ऐसा सदगुरु ने अपने शिष्य को कहा। और इसीलिए साहेब के मार्ग में ये होना जरूरी है, क्योंकि उपदेश तो सबको दिया जाता है। अब सब बैठे हैं, सबको उपदेश दिया जाएगा, लेकिन आदेश किसको दिया जाता है? जो शिष्य होता है उसको आदेश दिया। और आदेश दूसरा मान भी नहीं सकता, आदेश का पालन सब नहीं कर सकता। आदेश का पालन शिष्य करता है, और शिष्य आनंदित होकर करता है कि मैं धन्य हुआ कि सदगुरु ने मुझे ये उपदेश आदेश दिया। और दूसरा तो इधर से सुना उधर छोड़ दिया, दूसरा इधर से सुनता है उधर छोड़ देता है, क्योंकि वो उपदेश था, वो सबके लिए। सुन लिया तो किसी ने सुन लिया, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ऐसा हो। लेकिन आदेश दिया जाता है। पिता पड़ोसी को सलाह देता है, अपने पुत्र को आदेश देता है। ऐसा ही भक्ति भी है, ऐसा ही भक्ति भी है। पड़ोसी को तुम आदेश नहीं दे सकते, पड़ोसी को सलाह दे सकते हो। माने कि नहीं माने, नहीं माने तो नहीं माने, वो सलाह होता है। लेकिन अपने पुत्र को आदेश देते हैं, ये काम तुमको नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हो उस काम से इस पुत्र का नुकसान है। इसलिए पिता आदेश करता है, माँ आदेश करती है कि ये काम नहीं करना है और ये काम करना है, ये आदेश करता है। तो शिष्य के लिए गुरु सृजनहार है, शिष्य के लिए गुरु सृजनहार है, इसलिए वो आदेश करता है कि ये करना। ऐसा रिश्ता होता है गुरु और शिष्य। इस रिश्ते की यात्रा में ही ये सदगुरु की पूजा है। तो जब भी ऐसा अवसर मिलता है, समय मिलता है, हम लगन लगा कर रखते हैं, अनुराग जगा कर रखते हैं, प्रेम जगा कर रखते हैं कि शायद मैं इस अवसर को दर्शन पा सकूं, सेवा कर सकूं। ये इस भक्ति की, क्योंकि सभी चीजें आपकी सुरति पर डिपेंड करती हैं। इसलिए साहब ने कहा, सूरत से देख ले वो देश, देखत देखत दीसन लागे, मिट गए सकल अंदेश। सूरत से देख ले वो, तुम सूरत से उस मुकाम पर देख। क्योंकि सुमरन ध्यान में प्रगति तभी होती है जब शब्द में शक्ति का एहसास होता है। तो ये एहसास कोई पड़ोसी को थोड़ा होता है, जो शब्द में प्रवेश करता है उसको। जिसका शब्द में प्रवेश ही नहीं है उसको क्या होगा? उसको कुछ नहीं हो सकता।
तो जिसके बाद शब्द में प्रवेश करने की विधि सदगुरु से मिलती है वो उस शब्द में प्रवेश करता है। तो ये साहिब का जो साधन है, साहिब की भक्ति है, आज इस पावन घर में ये संपन्न हुई। कोई विशेष योग बनता है तभी शिष्य का अनुराग पूरा होता है, और वो योग उसके अनुराग की ताकत से हो ही जाता है, उसके अनुराग की ताकत से वो योग आता ही आता है। वैसे ही आज ये योग बना, इस घर में आरती विधान की रचना हुई और आप सबने दर्शन लाभ लिया। पूरे परिवार को खूब खूब आशीर्वाद। यहाँ तो बहुत से परिवार हैं जिनके पूर्वज साहिब की भक्ति से जुड़े रहे, लेकिन नए लोगों का तार टूट गया, नए लोगों का तार टूट गया है। अब तो वो कहने मात्र की कभी पड़ी, क्योंकि तुम्हारे पास शब्द का भेद नहीं। जब शब्द का भेद नहीं है तो उसका दो तरह से उसको समझो। कैसे? एक होता है कागज का फूल और एक होता है ओरिजिनल फूल। ओरिजिनल फूल से सुंदर भी कागज का फूल दिखता है, कभी तो तुम चक्कर में पड़ जाओगे। ओरिजिनल फूल भी से अच्छा कागज का फूल दिखता है, लेकिन कागज का फूल में तत्व नहीं, उसमें सुगंध नहीं, उसमें प्राण ही नहीं है। तो जब तक सद्गुरु का शब्द तुम में नहीं है तुम कागज के ही फूल हो, क्यों? उसमें प्राण तत्व नहीं है। कबीरपंथी होने से क्या होता है? क्योंकि शब्द की धारा जो गुरु से आनी चाहिए पीढ़ी तक, वो तो खत्म हो गई, वो तो खत्म हो गई ना। अब तुम कागज के फूल को लेकर घूमते रहो, उससे कुछ नहीं होता। वो सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है उसमें। तो ये भक्ति और साधन ऐसा, इस भक्ति और साधन में शब्द की धारा प्रवाहित होती है। नदी के तट पर जो मिट्टी है वो हमेशा गीली रहती है, क्योंकि नदी की प्रवाह है। और नदी से कोसों दूर यदि मिट्टी है वो कभी गीली होगी? उसमें प्रवाह नहीं है। वो भी तो कह रहा है कि मैं मिट्टी हूँ, लेकिन मिट्टी होने से क्या होगा? प्रवाह नहीं, तुम प्रवाह से कोसों दूर हो। तो ऐसे कबीरपंथी हूँ कहने से कुछ नहीं होता, उसमें प्रवाह चाहिए। भक्ति और शब्द का प्रवाह बहते रहना चाहिए, तभी उसमें उसका अनुभव और साधन मिलता है, बनता है। लेकिन सत्संग छूट गया, गुरु का आना जाना छूट गया, संध्या सुमिरन छूट गया, और ये जीव भटक गया। ये जीव भटक गया। साहिब से तो दूर जरूर हो गया, किसी के नजदीक हो गया तो मैं नहीं जानता, लेकिन साहिब की दूर से दूर तो जरूर हो गया, सतगुरु से दूर हो गए। ये तो कोई कोई सौभाग्यशाली होता है
जिसको शायद ये सब साधना मिलती है और उसका सब संसार मिट जाता है। इसीलिए कहा जाता है जागृत गुरु की जरूरत पड़ती है। जागृत जो गुरु है वो तुम्हारी चेतना को जीवंत धारा से जोड़ देते हैं, और जब तक तुम जीवंत धारा से नहीं जोड़ते हो तुम सूखे हो, बिल्कुल सूखे। वहां कुछ बचा नहीं, तुमको जीवंत धारा से जोड़ना चाहिए। तो जीवंत धारा से जुड़ो, तभी तो साहेब का साधन बनता है, उसका प्रसाद मिलता है। जीवंत धारा से नहीं जुड़ने से कोई प्रसाद नहीं। खूब खूब आशीर्वाद। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सत्य नाम कहिए, जाहे वेदे राखे साहिब तारे वेदे राखे। सत्य नाम कहिए, जाहे वेदे राखे साहिब तारे वेदे राखे। सत्य नाम कहिए, जाहे वेदे राखे साहिब तारे वेदे राखे। सत्य नाम कहिए, जाहे वेदे राखे साहिब तारे वेदे राखे। सत्य नाम कहिए, जाहे वेदे राखे साहिब तारे वेदे राखे। जाहे वेदे राखे साहिब तारे वेदे राखे। सत्य नाम कहिए, जाहे वेदे राखे साहिब तारे वेदे राखे। सत्य नाम कहिए, सत्य नाम बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। मुकेश माइक चालू करो। माइक चालू करो। चालू कहाँ है? चालू करो। कहाँ चालू है? चालू करना। चलो हो गया। निखिल भैया ये तो देख लेंगे हम। हेलो। हाँ ये सही है।